हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ईवीएस के यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट वीडियोस में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया था, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। आज इसमें हम यूनिट 3 कवर करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और गाइस, अगर मेरे चैनल पर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं यूनिट 3। यूनिट 3 का जो नेम है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ना होगा। तो चलिए अब इसके टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। जब मैंने आपको सिलेबस बताया था तब मैंने वहां पर आपको टॉपिक्स बताए थे यूनिट 3 के लिए। तो यूनिट 3 में जो टॉपिक्स हैं वो हैं जैसे कि लैंड रिसोर्सेज, इसमें आपको मिनरल, सॉइल्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। इसके बाद वाटर रिसोर्सेज हैं। वाटर रिसोर्सेज में नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज क्या हैं, यूजेस क्या हैं वाटर के, तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होंगी। इसके बाद है एनर्जी रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आ जाता है, एनर्जी सोर्सेज आ जाती हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद कुछ केस स्टडीज भी जो है वो भी इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स थे यूनिट 3 में, या चैप्टर्स आप इनको बोल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ कि इसके जो इंपॉर्टेंट और पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम टर्म्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें। तो रिसोर्सेज है, इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज है जिसके अंदर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इसके बाद लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, इसका जो डिफरेंस है वो आ सकता है। इसके बाद है फ्लड्स, डॉट एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये हमारी टर्म्स हो गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन, यानी इसमें आपको डिफरेंस देना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो डिफरेंस है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। तो देखिए, ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल का पूरा डिफरेंस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद सेकंड जो पॉइंट हमारा डिफरेंशिएशन में वो है डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंस आ सकता है, तो ये प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार आया हुआ है, डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। और गाइज, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो भी डिफरेंस है ये आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो काफी ज्यादा सही रहेगा। अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो उसको अवॉइड करिए। इसको इस तरीके से जैसे यहाँ पर दिया गया है टेबुलर फॉर्म में, इसको इसी तरीके से करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, जो थर्ड डिफरेंस है वो है जियोथर्मल एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड जो क्वेश्चन हमारा वो है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स, यानी आपको लैंड के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल बतानी है, उसको एक्सप्लेन करना है कि ये वो रिसोर्सेज की तरह कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको इसमें समझाना होगा। ऑल्सो लिस्ट द कॉजेज एंड द इम्पैक्ट ऑफ द कन्वर्टिंग टेरेस्ट्रियल लैंड इनटू अदर यूजेस। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये आंसर दिया गया है। पहले आपको लैंड बताना है कि लैंड क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी है कि अर्थ पर लैंड का क्या परसेंटेज है, ये सब भी आप बता सकते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है लैंड यूज वर्ल्ड वाइड की, जो वर्ल्ड वाइड जो लैंड है वो कैसे यूज होता है, तो ये आप डायग्राम भी बना सकते हैं वहां पर, पाई चार्ट। चलिए, इसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें कॉजेज दिए गए हैं, यहाँ पर कॉजेज लिखे हुए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चेंजिंग प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर है। इसके बाद लैंड यूज चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो देखिए क्लाइमेटिकल चेंज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, पॉल्यूशन है, चाहे वो एयर, वाटर या सॉइल का हो। तो ये सब आपको इस वाले क्वेश्चन में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ यूज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया जा सकता है जैसे कि आप चॉइस में देख रहे हैं, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ यूज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज विद रेफरेंस टू फ्लड्स एंड डॉट्स, यानी आपको फ्लड्स एंड डॉट के रेफरेंस के साथ इसको बताना है। चलिए, इसके बाद जो हमारा आंसर है यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें पहले आपको वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप वाटर रिसोर्सेज की जो डेफिनेशन है वो आप लिखेंगे सबसे पहले। तो यूज एंड इफेक्ट, हमें इफेक्ट भी बताना है, साथ ही साथ इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है ये भी बताना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्लड्स में जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है वो आप फ्लड्स और ड्रॉट को लेकर बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूरा फ्लड जो है वो एक्सप्लेन करना होगा कि फ्लड कैसे होता है, क्या क्या कॉजेज हैं फ्लड के, क्या क्या इम्पैक्ट हैं फ्लड के। ऐसे ही सेकंड जो है हमारा रेफरेंस वो है डॉट,
ड्रॉट, तो ड्रॉट भी आपको पूरा समझाना होगा, कॉजेस उसके, एंड उसके साथ साथ आपको उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो भी आपको बताना होगा। और इम्पैक्ट देखिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताया गया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट इसमें बताया गया है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है ब्रीफ, राइट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वाटर, यानी आपको कॉन्फ्लिक्ट्स बताने हैं वाटर के, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही रेफरेंस के साथ। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है। चलिए ये पूरा आंसर था। इसके बाद हम नीचे आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है डिस्कस इन डिटेल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग ऑन द एनवायरमेंटल, यानी आपको माइनिंग करने का और डैम बिल्डिंग जो हो रही है, डैम्स बनाए जा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पर देखिए माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग के बता रखे हैं, पॉइंट्स में बताया गया है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, लैंड डिस्ट्रक्शन है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉइल है, इसके बाद सिल्टेशन है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे हम, तो और पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, लॉस ऑफ फ्लोरा फोना एंड डिसलोकेशन ऑफ इंडिजियस पीपल। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, की एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज है, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सोर्सेज बताने हैं, तो दो सोर्सेज हैं, एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल के अंदर देखिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब दिए गए, तो ऐसे आप फ्लोट चार्ट से समझा सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल में जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, ये सब। अब इन्हीं को आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको आंसर भी उस अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर हर एक पॉइंट को समझाया गया, जैसे कि रिन्यूएबल के अंदर सबसे पहला लिया गया है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब इसके अंदर दी गई है। इसके बाद ऐसे ही विंड एनर्जी को पूरा एक्सप्लेन किया गया है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। चलिए विंड एनर्जी के बाद यहाँ पर देखिए हाइड्रो पावर एनर्जी दी गई है, इसके भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हमारा, तो ये यहाँ पर कवर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है इसके अंदर भी वही चीजें हैं, जैसे कि फॉसल फ्यूल्स हो गए, जिसके अंदर कोल आ जाता है, ऑयल आ जाता है, और नेचुरल गैस, इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं। सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में भी आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने, साथ ही साथ आपको उसकी डेफिनेशन भी देनी है। चलिए इसके बाद यहाँ पर वुड एनर्जी दी गई है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताया गया है। आप वुड एनर्जी नहीं भी लिखेंगे तो 2 पॉइंट सफिशिएंट रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई इज न्यूक्लियर पावर एन इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो न्यूक्लियर पावर है वो इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस इट्स रिस्क एंड एप्लीकेशन इन द सोसाइटी, क्या इसके रिस्क हैं, क्या एप्लीकेशन है सोसाइटी के लिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, इलैबोरेटेड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस इन सोसाइटी। तो यहाँ पर आपको पूरा न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोसेस समझाना होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनर्जी है, देख लीजिए यहाँ पर पूरा प्रोसेस इसका दिया गया है, और यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस का डायग्राम भी बनाया हुआ है कि कैसे एक जो न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम से रिएक्ट कर रहा है और कैसे फिजन हो रहा है उसका, ये सब इसमें दिया गया है, तो ये आप बना सकते हैं। इसके बाद नीचे इसके एडवांटेजेस दिए गए हैं, ये एडवांटेजेस हैं इसके। एडवांटेजेस के बाद जो नेक्स्ट है वो है डिसएडवांटेजेस, और साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशंस भी बतानी है हमें, तो ये एप्लीकेशंस भी दी गई हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सबका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, उसमें आपको 5 से 6 पॉइंट दिए गए होंगे और उनके बारे में आपको समझाना होगा। जैसे कि इसमें पहला दिया गया यूज ऑफ अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन, बायोमास एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। तो इनके बारे में आपको एक कम से कम हाफ पेज तक का तो आपको समझाना होगा, तभी जाके आपको 1 पॉइंट के जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सॉइल इरोजन के बारे में देखिए दिया गया, पहले सॉइल इरोजन बताया गया, फिर उसके क्या क्या कॉजेज हैं ये बताए गए। ऐसी लैंड डिग्रेडेशन में उसकी डेफिनेशन और क्या क्या उसके कॉजेज हैं, तो हर पॉइंट में आप ऐसे समझाएंगे तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। चलिए इसके तरफ, इसके बाद हम चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर डी था, डी पॉइंट बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी के बाद नेक्स्ट जो था वो था हमारा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में भी देखिए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब समझाए गए हैं।
चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो है एक्सप्लेन द वर्ल्ड्स एनर्जी नीड वुड बी मोर देन 50% हाईएस्ट 2030 देन टुडे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रीफली डिस्कस द एनर्जी डिमांड ऑफ द वर्ल्ड, यानी फ्यूचर में एनर्जी की डिमांड क्या होगी वर्ल्ड में, तो ये आपको समझाना है। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये डायग्राम से समझाया गया है। इसके बाद ये पूरा इसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पर इसका चार्ट भी बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक लास्ट क्वेश्चन है। गिविंग इंस्टेंट इलेबोरेट ऑन द सक्सेस ऑफ द अल्टरनेट एनर्जी स्टेप सस्टेनेबल। ठीक है, यानी ब्रीफली डिस्कस द सक्सेसफुल पॉजिटिव स्टेप टेकन टू कॉम्बैट एनर्जी डिमांड। ठीक है, तो एनर्जी को बचाने के लिए, एनर्जी डिमांड को बचाने के लिए क्या क्या जो हमारे केस थे वो आपको समझाने होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें केस स्टडीज भी आ सकते हैं, तो वो आप केस समझाएंगे क्या क्या स्टेप्स जो है लिए गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप केस स्टडी 1 दिया गया है जिसमें लोकल गवर्नमेंट ऑफ द सिटी कैन एक्टिवेट सपोर्ट, तो ये सब बताया गया है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट आएंगे तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड भी आप बता सकते हैं या फिर कंट्री को लेके भी बता सकते हैं। केस 2 में देखें यहाँ पर ब्राजील का दिया गया है। इसके बाद केस 3 है जो कि सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया एंड नागपुर इन इंडिया आर सिटीज वेयर एफिशिएंसी और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी क्या क्या स्टेप्स हैं वो सब आपको बताना है। तो नीचे देखिए स्टेप दिए गए। इंडिया हैज आल्सो स्टेप्ड इनटू अ वर्ल्ड्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वेरियस स्टेप्स इन दिस वेज आर, ये 5 पॉइंट जो है यहाँ पर समझाए गए। तो ये इस यूनिट के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पूरे मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए और ये जो 10 क्वेश्चन है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 से। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो करा दिए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है एग्जाम में, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।